भारत की पवित्र भूमि पर अनेक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन जो स्थान महाशिवरात्रि का है वो अद्वितीय है। ये वो रात है जब स्वयं देवाधिदेव महादेव की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली ये रात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, भक्ति और आत्म जागरण का महापर्व है। आइए आज हम सुनते हैं महाशिवरात्रि की विस्तृत और दिव्य कथा। प्रथम अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति और शिवलिंग का प्राकट्य। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, केवल चारों ओर घना अंधकार था। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक अनंत अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ। यह प्रकाश इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद छिड़ गया। सृष्टि में सबसे महान कौन है? तभी उनके सामने वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवता उस स्तंभ का आदि और अंत खोजने निकल पड़े। विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर चले और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी वे उस प्रकाश का अंत न पा सके। अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि ये दिव्य शक्ति उनसे परे है। तभी उस दिव्य प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूं, मैं ही सृजन, पालन और संहार का कारण हूं। ये दिव्य रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाई। उसी दिन प्रथम बार शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। द्वितीय अध्याय, शिव और पार्वती विवाह की कथा। एक समय की बात है, माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। समय बीता, माता सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही वे भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लेकर बड़ी हुई। देवताओं को तारकासुर नामक असुर से मुक्ति चाहिए थी। ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की वो रात्रि शिव और पार्वती विवाह की पावन रात्रि मानी जाती है। कहते हैं उस दिन भगवान शिव बारात लेकर निकले। उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, देवता सब शामिल थे। उनका स्वरूप विचित्र था, जटा, भस्म, नाग, डमरू। पहले तो माता पार्वती की माता मैना घबरा गई, परंतु शिव ने अपना दिव्य सुंदर रूप दिखाया और विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव विवाह उत्सव भी कहा जाता है। तृतीय अध्याय, समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला। वो विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने करुणा से प्रेरित होकर वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना भी शिव की करुणा और त्याग का प्रतीक है। चतुर्थ अध्याय, शिकारी की कथा। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। दिन भर शिकार न मिला। रात हो गई। वो एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए वो बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि थी। वो भूखा प्यासा भी था, अर्थात अनजाने में उपवास कर रहा था। सुबह होते ही उसे एक हिरण दिखाई दिया। हिरण ने कहा, मुझे अपने बच्चों से मिलने दो, फिर लौट आऊंगा। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। उसकी करुणा और अनजाने में की गई शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से सीख मिलती है कि सच्चे मन और करुणा से किया गया कर्म ही ईश्वर तक पहुंचता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं है, ये भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने की रात है। शिव का अर्थ है कल्याण, रात्रि का अर्थ है अज्ञान। जब हम शिव की आराधना करते हैं तो अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह का नाश करते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है त्याग का महत्व, भक्ति की शक्ति, करुणा की महानता और आत्म जागरण का मार्ग। ये वो रात है जब सृष्टि में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख और अंधकार दूर हो जाता है।
अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो और आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भगवान शिव से जुड़ी हर पवित्र कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय ताकि महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।